नमस्कार, मैं शुभम और हम कर रहे हैं ओलिव ऑल इंडिया मॉक जो इस संडे को हुआ था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे हम अपना अप्रोच रखेंगे क्वेश्चंस को विद इन टाइम में सॉल्व करने को। ठीक है, तो बिना कुछ देर किए हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बराबर 7 दिया है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया है 25। तो वैल्यू पूछा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को, वाई क्यू का। अगर हम देखें यहाँ से तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 दिया है, तो हम जानते हैं कि एक 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, जो कि हम ट्रिगो में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो ये भी एक पाइथागोरस प्रमेय ही है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम 25 के बराबर है, तो अगर हम हिट एंड ट्रायल से जाएं तो हम देख सकते हैं कि ये 5 का स्क्वायर है। तो अगर हम देखें कि x की जगह पे 3 रखे और y की जगह पे 4 रखे, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। आगे चेक करने के लिए अगर यहाँ पे हम 3 रखे और y की जगह पे 4 रखे, तो इस चीज को भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4 है। तो हम वैल्यू पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का। तो अगर एक्स क्यू, एक्स की जगह अगर हम 3 रखें तो एक्स क्यू कितना होगा 27 और वाई क्यू होगा 4 का क्यू यानी कि 64। और 64 और 27 का सम होता है 91, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चले तो दो धावक एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। धावक ए 12 किलोमीटर पर आवर गति से दौड़ता है और धावक बी 10 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है। यदि बी को 6 मिनट की बढ़त मिलती है तो धावक ए की शुरुआत होने में कितने मिनट बाद धावक ए उसे पकड़ लेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस वो होता है स्पीड इंटू टाइम के प्रोडक्ट के बराबर। लेकिन अगर डिस्टेंस फिक्स्ड रहे, अगर डिस्टेंस फिक्स्ड रहे तो जो स्पीड और टाइम होता है वो दूसरों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम यहां से देखें ए और बी के स्पीड की बात करें तो वो है 12 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 6:5 में। तो जो इनका टाइम होगा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि 5:6 में होगा। यहां से अगर एक यूनिट की हम वैल्यू देखें तो जो 6 के बराबर है, क्योंकि ये 6 मिनट की बढ़त मिलती है उसको। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 6 है तो ए का टाइम कितना होगा 6 गुने 5 यानी कि 30 मिनट, जो कि है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चले तो x प्लस 1/x 7 दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस एक्स फोर प्लस 1/x4। अगर यहां से हम देखें कि x प्लस 1 जब भी n रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होता है वो होता है n स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अगर x प्लस 1/x 7 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 47। ठीक है, और यहां से अगर हम पावर 2 से पावर 4 पे जाएं तो ये होगा 47 का स्क्वायर 47 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 47 का स्क्वायर होता है 2209 और 2209 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो ये आएगा 2207। ठीक है, तो 2207 और 47 होता है 2254, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखो एक वृत्त और आयत का परिमाप समान है। आयत की भुजाएं अगर 29 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो अगर R7 हो, अगर R7 हो तो जो वृत्त का पेरीमीटर होता है वो होता है 44 और जो एरिया होता है वो होता है 154। ठीक है, लेकिन जैसे हम R बढ़ाएंगे, अगर R मान लो 2 गुना यानी कि 14 कर दिए, तो जो पेरीमीटर होता है वृत्त का 2πr यानी कि R के पावर 1 पे डिपेंड करता है। तो अगर 7 से 14 किए तो जो पेरीमीटर क्या होगा 88 2 गुना, लेकिन एरिया जो होता है वो होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर यानी कि एरिया R के पावर 2 पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लो कि रेडियस 2 गुना किए तो जो एरिया होगा वो 4 गुना बढ़ेगा यानी कि हो जाएगा 616। ठीक है, और ये वैल्यूज हमें याद कर लेनी है क्योंकि R के वैल्यू 7 पर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस वृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप पर आधारित आते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आयत की भुजाएं 29 और 15 है। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होगा 29 प्लस 15 यानी कि 88 के बराबर, और हम जानते हैं कि इसका परिमाप वृत्त के परिमाप के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें तो वृत्त का परिमाप जब 88 होता है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है 616, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें तो ए बी दिया है 4√3, ए बी दिया है 4√3, बी ए डी दिया है 60 डिग्री। ठीक है, डीबीई 60 डिग्री, डीबीई 60 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ बीई। ठीक है, देखो 30 60 और 90 में क्या रिलेशन होता है। जब किसी ट्रायंगल का एंगल 30 60 90 हो तो उनके भुजाओं में क्या रिलेशन होता है 30 का सामने वाला होता है 1, 60 के सामने वाला √3 और 90 के सामने वाला 2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये 60 हो गया और ये 90 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रैखिक युग्म बनेगा और रैखिक युग्म कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, तो ये 90 हो गया तो ये भी 90 होगा और ये 30 होगा। ठीक है ना, तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 4√3 है तो √3 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 6। इसका मतलब कि VD का जो लेंथ है वो 6 है और हमसे पूछ रहा है क्या
बीई का लेंथ, ठीक है ना। तो अगर 30 के सामने 6 है तो 90 के सामने कितना होगा, 12, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगर देखो, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर माल बेचता है, ठीक है, अपने लागत मूल्य पर 40% का लाभ कमाता है, 30% छूट देकर के 40% का लाभ कमाता है। तो पूछा है कि 20% की अगर छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर 30% की छूट दे रहा है तो ये सीपी इसका कितना होगा, 70, और बेच रहा है 40%, यानी कि 140 में, ठीक है ना। अब अगली बार क्या करें कि 20% की छूट दे रहा है यानी कि 80 में। तो अगर 70 की वैल्यू 140 से है, दो गुना किया है, तो 80 का वैल्यू कितना होगा, दो गुना यानी कि 160। ठीक है, तो इसको फायदा कितना हुआ, 60% का, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, देखो सीपी और एमपी में रेशियो क्या होता है, सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस पी परसेंट। ठीक है ना, ये होता है सीपी और एमपी का रेशियो, 100 माइनस 30 70, 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 40 140। ठीक है, तो ये आएगा 60%। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहां से हम चले तो देखो, दी गई आकृति में ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, बीसी 18 दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया है। तो हम जानते हैं कि जब भी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, इसका मतलब कि आर बराबर 7 हुआ, और जब आर बराबर 7 हुआ तो ये जो ए बी, देखो ए बी क्या हुआ, डायमीटर है, डायमीटर है ना, केंद्र से अगर गुजर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो केंद्र से गुजरेगा वो डायमीटर ही होगा। तो ए बी कितना होगा, ये टोटल लेंथ होगा आर का डबल यानी कि 14। ठीक है, और हम जानते हैं कि एसी इंटू जो बीसी होता है वो होता है डीसी के स्क्वायर के बराबर। तो एसी कितना है, 18 और 14 32 गुने बीसी 18, जो कि होगा डीसी के स्क्वायर के बराबर। देखो, अगर हम यहां से डीसी की सिर्फ बात करें, अगर हम यहां से सिर्फ डीसी की बात करें तो ये आ जाएगा स्क्वायर में। 18 का अगर हम 2 लें, 18 दूनी 36, तो निकलेगा 6। ठीक है ना, और 2 अगर हम यहां से ले लिए तो 32 में बचा कितना, सिर्फ 16, 16 का निकलेगा 4, यानी कि 6 इंटू 4 जो कि होगा 24 के बराबर, और ऑप्शन होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। एक घोल में पानी और अल्कोहल का आयतन जो है का अनुपात 3:2 में, ठीक है ना। यदि घोल में 20 लीटर पानी मिलाया जाए तो अल्कोहल नए घोल का 35% होता है। तो घोल का आरंभिक कुल आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, अगर क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल की बात करें तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि घोल का कितना प्रतिशत, इसको ऐसे लिख देते हैं, घोल में परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल। ठीक है, देखो अगर एल्कोहल की सिर्फ बात करें तो घोल में एल्कोहल कितना है उस बात पे डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है एल्कोहल का, यानी कि घोल में कितना प्रतिशत एल्कोहल है। अगर हम एल्कोहल को फिक्स रखें, एल्कोहल को अगर हम फिक्स रखें तो घोल और परसेंटेज ऑफ एल्कोहल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है ना, तो यहां पे अगर दिया है कि पानी और एल्कोहल का अनुपात 3:2 है, ठीक है, पानी और एल्कोहल का अनुपात अगर 3:2 है तो इसमें एल्कोहल कितना होगा, 2/5, जो कि 40% के बराबर हुआ। ठीक है ना, 40% के बराबर हुआ। तो अगर 40% से जो एल्कोहल है वो 35% हो गया, ठीक है, यानी कि एल्कोहल का रेशियो कितना है, अगर हम इसको 5 से काटे तो 8:7 का रेशियो है, 8 और 7 का रेशियो है। तो जो घोल होगा वो कितने का होगा, जो घोल होगा वो होगा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि 7:8 का। अब ये का वैल्यू दिया है, पानी मिला रहा है यानी कि पानी मिला रहा है तो घोल ही तो बढ़ेगा ना। तो एक का वैल्यू अगर दिया है 20 तो 7 का वैल्यू कितना होगा, 20 7 140, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अगर हम इन छात्रों की कक्षा का औसत 68 है, जब 90 औसत वाले शीर्ष 5 छात्रों को हटा दिया जाए तो औसत 66 हो जाता है, तो एन ज्ञात कीजिए। देखो, इन छात्रों की कक्षा का औसत कितना है, 68 है, 90 औसत वाले 5 छात्रों को हटाया जाता है। अगर 68 है और उसमें से 90 औसत वाले शीर्ष 5 छात्रों को हटाया जाए तो एक कितना लेकर के जाएगा, अरे भैया आपके पास 68 है, ठीक है ना, कुछ समूह में बच्चे हैं और उनके सबके पास 68 औसत उनका 68 है, तो अगर 90 ले जाएंगे तो एक 22 लेकर के जाएगा, लेकिन जा कितने रहे 5, तो 22 इंटू 5 ये हुआ 110। ठीक है, और इनका जो एवरेज है वो 68 से घट करके 66 हो जा रहा है, यानी कि एवरेज कितना कर रहा है, घट रहा है 2। तो 22 5 110 बटे 2 55, यानी कि 55 तो अभी है, 55 तो 5 हटने के बाद है, तो स्टार्टिंग में कितने होंगे 55 प्लस 5, जो कि है ऑप्शन 60 सी, ऑप्शन सी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये होगा 2√6 √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस
√5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 और 3 5 प्लस 2 √6 -5, 5 से 5 खत्म आएगा 2 √6 जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए मान लो ये बी मान लो, ये ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। धूप में 10 सेमी लंबा खिलौना जमीन पर रखा हुआ है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि कोसे के बराबर 13 जमीन पर सैनिक की छाया की लंबाई याद करें। देखो छाया क्या होता है, अगर हम यहां से एक बात करें तो छाया यही वाला लेंथ होता है ना, यही वाला लेंथ छाया होता है। इसका मतलब कि कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट दिया है, ठीक है, तो अगर 5 का वैल्यू 10 है, हाँ 5 का वैल्यू अगर 10 है तो 12 का वैल्यू कितना होगा 24, जो कि है ऑप्शन सी। एक समकोण षट्कोणीय प्रिज्म के आधार ऊंचाई और आयतन अपना है। देखो किसी भी सिमेट्रिक फिगर का जो आयतन होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ बेस कितना है 3√3 x²/2 इंटू हाइट, हाइट कितना है 35√3, ठीक है, बराबर 51,030। देखो अगर हम यहां से √3 3 √3 इंटू √3 9, √3 इंटू √3 3 और इंटू 3 9, अगर 9 से हम इसको काटें 9 से अगर हम इसको काटें तो ये कितना आएगा 9 5 45 6 0 9 6 54 6 9 7 63, ये इतना आया, ठीक है ना। यानी कि 7 6 13 5 18, ठीक है। अब इसको हम कैसे काटें 9, यानी कि 3 का मल्टीपल तो होगा ही, ठीक है। अगर हम यहां से देखें तो x² जो निकल करके आएगा वो आएगा 324 के बराबर, तो जो x आएगा वो आएगा 18 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीएम विथ बी एज इक्वल साइड इज 32 यूनिट्स। ए बी बराबर 12, अगर ए बी 12 है और इसका परिमीटर ए बी एम का 32 है और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब कि जो ए एम और बी एम है वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड होते हैं वो तो आपस में बराबर होते हैं। तो जब अनइक्वल साइड 12 है तो ए एम और बी एम इक्वल साइड होंगे, और इसका पेरीमीटर कितना दिया 32, तो अगर 12 ये होंगे तो बच्चा 20, तो ये होंगे कितने कितने के 10 और 10 के, ठीक है ना। अब देखो अगर ए बी और सी डी पैरेलल है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिमेट्रिक होंगे, यहां से ये बराबर होगा और यहां से ये बराबर होगा, और जब डबल ए के प्रॉपर्टी से दोनों एंगल क्या होंगे एक दूसरे के सिमेट्रिक होंगे। तो और सी डी दिया है 36, तो 12 का 3 गुना अगर 36 है और हमसे वैल्यू पूछा है डीएम का, तो डीएम 10 का 3 गुना यानी कि 30 हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी, ये 30 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चले, एक्स और वाई 180 किलोमीटर दूर है, एक्स कार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से निकलता है, 1 घंटे बाद बाइक वाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक्स की ओर निकलती है, ठीक है। वे मिलते हैं, फिर प्रत्येक समान गति से तुरंत अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है, तब वे मिलते हैं, तो बाइक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो डिस्टेंस होता है क्या, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो होता है स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो अगर टाइम फिक्स्ड हो तो डिस्टेंस और स्पीड होते हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर मान लो ये 60 चल दिया, एक्स 1 घंटा पहले निकला है और इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो 160 चल दिया, बचा डिस्टेंस कितना 120, ठीक है ना। तो कार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ये चल रहा है 30 किलोमीटर, तो अगर इनका हम वो ले रेशियो लें तो ये आएगा 2:1 में, ठीक है ना। और अगर 3 का वैल्यू 120 है यानी कि 40 गुना, और हमसे पूछा किसका है बाइक का, तो बाइक इसका 40 गुना कितना होगा 40 किलोमीटर, जो कि है ऑप्शन बी। अब ये अगर हम सॉल्व करें ये क्वेश्चन, तो देखो साइन 4x कॉस 4x और नीचे दिया है साइन स्क्वायर 4x माइनस कॉस स्क्वायर 4x, ठीक है। इसमें क्या करें कि अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिए और इसको हम 2 से डिवाइड कर दिए तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। अगर हम जितने अंक से मल्टीप्लाई करें और उसी अंक से डिवाइड करें तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा के बराबर, यानी कि ऊपर वाला बन जाएगा 1/2 साइन 8x, ठीक है। नीचे आएगा साइन स्क्वायर 4x माइनस कॉस स्क्वायर 4x, अगर हम यहां से माइनस कॉमन लें तो ये आएगा कॉस स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह 4x है, तो ये फॉर्मूला है माइनस कॉस 8x का, ठीक है। यहां से हम देखें तो साइन बाई कॉस कितना होता है 10 होता है, यानी कि ये निकल करके आएगा -1/2 tan
8x, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चले तो 3-5 के अनुपात में 5 और 2 के सिक्के हैं। ठीक है ना, 5 के सिक्के का मूल्य 90 है, तो 2 के सिक्के का मूल्य देखो 3 और 5 के अनुपात में है। अगर 5 के सिक्के की हम बात करें, ठीक है, 5 के सिक्के की बात करें तो ये 90 रुपए है, तो सिक्का कितना होगा? अरे 5 को 90 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18, यानी कि 6 गुना। ठीक है ना, तो ये भी इसका 6 गुना यानी कि 30 होगा। लेकिन एक सिक्का का मूल्य अगर 2 रुपए है, एक सिक्का का मूल्य, एक कॉइन का मूल्य अगर 2 रुपए है, तो 30 का मूल्य कितना होगा? 16, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, ए और बी किसी काम को 16 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 30 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी शेष काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो कुल भुगतान 6400 है, जो ए और बी के किए गए काम के अनुपात में बांटा गया है। तो ए का हिस्सा देखो, जो वेजेज होता है यानी कि जो मजदूरी की अगर हम बात करें, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क के। ठीक है ना, वर्क के। लेकिन जो वर्क होता है वो होता है टाइम और इफिशियंसी के प्रोडक्ट के बराबर। वो ये होता है टाइम इंटू इफिशियंसी के वर्क के बराबर। अगर कहीं पे टाइम फिक्स्ड हो गया, टाइम अगर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब कि जो वेजेज आपको मजदूरी दी जाएगी वो आपकी इफिशियंसी के बेस पे दी जाएगी। तो अगर 16 और 24 दिन में काम पूरा करता है और ए 30 दिन बाद काम छोड़ देता है, और बी शेष काम 10 दिन में पूरा करता है। अगर बी पूरा काम 24 दिन में पूरा करता है तो 10 दिन में कितना करेगा? 10/24। 10/24 का अगर हम देखें तो 5 आएगा 12। ठीक है ना, यानी कि 5/12। बी 5 काम करके चला जाएगा, बी 10 दिन में 5 काम पूरा कर दिया, तो बचा कितना? 7/12 काम। ठीक है ना, 7/12 काम। और 7/12 काम ए बी 3 दिन में किया है, यानी कि यहाँ पे टाइम फिक्स है। और जैसे ही टाइम फिक्स हो गया तो इनकी मजदूरी इनकी इफिशियंसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इफिशियंसी इनकी कितनी है? अगर इफिशियंसी यहाँ से हम देखें तो वो है 16/24, यानी कि 8 से अगर हम इसका काटे 2-3, तो इफिशियंसी 3:2 में हो जाएगी। ठीक है ना, 3:2 में हो जाएगी। 16/24 3:2 में अगर इफिशियंसी हो गई तो इनकी इफिशियंसी में ही क्या बटेगा? इनकी मजदूरी बटेगी। तो अगर 5 का वैल्यू 7 है, 5 का वैल्यू 7 है, तो 3 का कितना होगा? 21/5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4.2। ठीक है ना, तो अब 12 यूनिट वर्क के लिए, 12 यूनिट वर्क के लिए इसको पैसे मिलते हैं कितने? 6400। तो 4.2 के लिए कितना मिलेगा? 4.2 में छिपा होता है 7, यानी कि जो भी आंसर वही ऑप्शन होगा जो एक 7 का मल्टीपल है। और दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी ही है जो 7 का मल्टीपल है, 2240। या फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी आएगा 2240 के ही बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 sin x माइनस 3 cos x बराबर 2 है, 2 cos x प्लस 3 sin x बराबर 3 है, फाइंड sin 2x। देखो, अगर यहाँ पे हम x बराबर 90 डिग्री रख दें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा। कि कैसे? sin 90 का मान होता है 2 माइनस cos 90 का मान होता है 0, 2 बराबर 2। यहाँ पे हम देखें तो 2 cos 90 का मान कितना होता है? 0, तो ये टर्म तो हो जाएगा 0। ये होता है sin 90 का मान 1, तो 3 × 1 3 के बराबर। ठीक है, तो यानी x बराबर 90 पे इक्वेशन सेटिस्फाइड कर गया। हमसे पूछा है sin 2x का मान, तो अगर x 90 है तो sin 2x कितना हुआ? 180। और sin 180 की जो वैल्यू होती है वो होता है 0 के बराबर। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो sin 180 को ऐसे कर लो, 90 + 90। ठीक है ना, और ये आएगा निकल करके cos 90, जो कि होता है cos 90 0 के बराबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चले तो देखो, दी गई तालिका में P में पुरुष कर्मचारी और शहर R में पुरुष कर्मचारियों का अनुपात। P में पुरुष कर्मचारी कितने? 4800 का 60%, 4800 का 60%। और 60% कितने का बात करता है? 60% बात करता है 3 यूनिट का। ठीक है ना, 3 यूनिट का। रेशियो आर में पुरुष कर्मचारी, 125/00 का 80%, और 80% कितना? 4 यूनिट की बात करता है। ठीक है, अगर हम यहां से देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, देखो 125 इधर आ रहा है, इसका मतलब कि इधर अगर हम नजर डालें तो इस 125 को काटने के लिए इधर कोई 5 नहीं बच रहा है। इसका मतलब कि जो भी इस साइड रेशियो के राइट साइड में आएगा उसमें 125 होगा या फिर 125 का कोई मल्टीपल होगा। और हम ऑप्शन पर अगर नजर दौड़ाएं तो ऑप्शन बी ही है जिसमें राइट साइड में 125 आ रहा है, और यही होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एक चुनाव में उम्मीदवार ए और बी को मिले मतों का अनुपात 5:3 है। कुल वैध मतों की संख्या 32,000 है। यदि कुल पंजीकृत मतों में से 20% अवैध है, सभी वैध मत डाले गए हैं। ठीक है, तो ए को मिले
मत कुल पंजीकृत मतों का कितना प्रतिशत है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज में हमसे जाना है, परसेंटेज से परसेंटेज में हमें जाना है, तो इस एक्चुअल डाटा का कोई यूज नहीं है। ठीक है, मान लो कि 100 वोट है टोटल, 100%। ठीक है, 20% अगर इसका अवैध हो गया तो बचा कितना, 80%। 80%, और ए और बी को मिल रहा है 5:3, यानी कि ए को मिलेगा 50 और बी को मिलेगा 30। अब पूछ क्या रहा है कि तो ए को मिले मत कुल पंजीकृत मतों की का कितना प्रतिशत है। तो कुल पंजीकृत जो मत है वो तो 100 है ना, और 100 का 50 कितना होता है, 50%, जो कि है ऑप्शन डी। 4600 रुपए पर 15% वार्षिक दर ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर हम 4600, ठीक है ना, देखो 15% अब 15% का 2 वर्ष से सिर्फ कितना होगा, 32.25। 15% प्लस 15% प्लस 15 इंटू 15/100। ठीक है, 15 इंटू 15 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, वो होता है 225, और 225 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो इधर लाकर बैठाना पड़ेगा, यानी कि 2.25। 15 15 30 और 2.25 32.25। ठीक है ना, यानी कि 32.25% हमें निकालना है कितना, 4600 का 32.25%। ठीक है ना, अब हम जानते हैं कि 33.33 जो होता है वो 1/3 के बराबर होता है, यानी हमें निकालना कितना है, 32.25। तो आंसर वही ऑप्शन होगा जो 4600 के 1/3 से थोड़ा सा कम हो। 4600 के 1/3 से थोड़ा कम हो, क्योंकि 33.33 होता है 1/3, और यहाँ तो निकालना है 32.25 ही। तो 32.25 33.33 से थोड़ा सा कम है, यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा जो 4600 के 1/3 से थोड़ा कम हो, और 4600 का 1/3 से थोड़ा ऑप्शन कम है ऑप्शन बी। बाकी सब तीन गुना से ज्यादा है। ठीक है ना, इनका 3 गुना कीजिएगा तो 4600 से ज्यादा आ जाएंगे, तो ऑप्शन होगा बी। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है। 72 भागा 8 9 प्लस 36 45 माइनस 9 3 12 144। ठीक है ना, गुने 5। अब देखो 36 और 9 45, 45 में से अगर मैं 144 घटाऊंगा तो वो आएगा -99 इंटू 5 जब हम करेंगे तो ये आएगा -495 के बराबर, जो कि है ऑप्शन सी। तो ये रही आज की हमारी क्लास। इस बार संडे को जो ओलिव मॉक पे टेस्ट हुआ था उसी के क्वेश्चन से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।